Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher. Once again present here to teach you the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. In last class, we studied about chemical reaction and the factors affecting chemical reaction. I hope you all watched the previous lecture and understand it. So let's continue our topic. Our next topic is division of chemical reaction on the basis of absorption और रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ लिए थे। केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। होता क्या है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है। इसके बाद कौन कौन सा फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट, कैटालिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, सब आपको पता होगा अगर आप वीडियोस को देखे होंगे तो। अब अगला हमारा केमिकल रिएक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कौन कौन, एक होता है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा सेकेंड हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो होता है, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। ये जो है इस चैप्टर्स में जितने एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा, रिएक्शन बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद उसका जो एग्जांपल समझाया जाएगा, जो एग्जांपल दिया जाएगा वही एग्जांपल आपको याद भी रखना है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, गिवन है, उसी एग्जांपल्स को याद भी रखना है क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारा पॉसिबल है, लेकिन जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखाया जाएगा या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन को दो भागों में बांटते हैं, इंडो और एक्सोथर्मिक। इन मतलब देखिए, इंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब क्या होता है, टेम्परेचर या हीट बोल सकते हैं, हीट से रिलेटेड है। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। तो वैसा रिएक्शन जो टेम्परेचर को, हीट को क्या करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। तो इंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन जिसको, जिसमें हीट एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करे, उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्स मतलब क्या होता है, बाहर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। नाम से ही क्लियर है, इंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। सिंपल है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, इंडोथर्मिक होता क्या है, एक्सोथर्मिक होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर उसी को बोले तो एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, बारी बारी से देखते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या। एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाई दे रहा सही से, ब्रैकेट में लिख लेना है, हीट एब्जॉर्ब, क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। वैसा रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बिना हीट के एब्जॉर्ब करे वो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर ही नहीं पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है, आप जूनियर क्लास में इसको पढ़े होंगे और आप जानते भी होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लिखिए, द रिएक्शन इन विच, एकदम सिंपल, जो बहुत सिंपल होता है वही लिखना है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करा जाए उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल को देख लेना है, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल, 10, 20, 50, 100, बहुत सारा पॉसिबल है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CaCO3, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है, अब आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करा होगा। ये क्या हुआ होगा, ब्रेक करा, ये अभी कंबाइन था, ब्रेक करा, फिर अपने आप को रीअरेंज किया और अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना दिया। ब्रेक या तो ब्रेक करेगा, या तो कंबाइन करेगा, या तो रीअरेंज करेगा। तो ये तीनों तो पॉसिबल हो ही रहा है आज। या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करेगा पहले, फिर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब बॉन्ड का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो ब्रेक करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है, रिलीज होगा। ये जो होगा रिलीज, ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम हीट इसको ना दे। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा ही नहीं, कब तक, जब तक हम इसको हीट ना दे। मतलब अब जैसे ही हीट मिला, हीट जब देंगे तभी क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से अगर ये दोनों प्रोडक्ट हमको फॉर्मेशन करना है, बनाना है, तो क्या कंपलसरी हो गया, हीट। तो हीट को रिएक्शन में कहा गया, ऑब्जर्व कर लिया, ताकि ये दोनों प्रोडक्ट दे, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे FeSO4, क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। इसको भी जब हीट देंगे, हीट जब ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। मतलब ये जो फेरस सल्फेट है, ये क्या करा, हीट को ऑब्जर्व करा, फिर क्या प्रोडक्ट बनाया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, मतलब वैसा रिएक्शन जो हीट को ऑब्जर्व करे उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। वैसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करे उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगला लिखते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, इसमें हीट रिलीज होगा, हीट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज होगा, हीट भी होगा, उसको क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, एक्स से मतलब बाहर रिलीज करेगा, तो क्या होगा, रिलीज किसके साथ, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होगा, हीट भी रिलीज होगा। क्या होगा, हीट भी रिलीज होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या देंगे, आप लोग शायद पढ़े होइएगा, या पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, कुछ लोग पढ़े भी होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े होंगे ना। तो जनरली जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सेप्शन तो हर जगह है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। वैसे ही जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सब क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं जेनरली, तो वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे भी, अभी बस इतना समझिए एक्सोथर्मिक होता क्या है, वैसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करे, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, पढ़ चुके हैं आप, इसका एग्जांपल पढ़ चुके हैं, क्या होगा। आप लाइव प्रोसेस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। जब ग्लूकोज बर्न होता है, C6H12O6 जब बर्न होता है, ऑक्सीजन मिला, वो बर्न हुआ, तो रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस में क्या, एनर्जी, और हीट भी रिलीज होता है। हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच
heat energy is released along with products is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वहां पे भी क्या होता है हीट एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसके साथ साथ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ये क्या, कौन सा रिएक्शन हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्विक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइन हो गया, ये स्लैक लाइन हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, यहाँ पे कोई एनर्जी दिए, नहीं दिए, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ये हम लोग कर भी सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे, पानी में क्या करेंगे, डाल देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको लिए पानी में क्या कर दिए, डाल दिए। डालने के बाद जब थोड़ी देर बाद जब उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, उसको टच करेंगे, जिस वेसल में डाले थे उसको टच करेंगे तो क्या देखेंगे, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अगर अकेले था तो कुछ हीट रिलीज नहीं हो रहा था। पानी तो हीट एनर्जी ना रिलीज करेगा ना कुछ करेगा नॉर्मल स्टेट में। जब इसको इसमें मिक्स कर दिए, थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व क्या करें कि जो हमारा फेशियल है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन जो हुआ होगा इस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, तो साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तभी क्या होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तभी जो है हमारा ये वेसल जो है वो हीट हुआ होगा। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ क्या रिलीज हो, हीट भी रिलीज हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे जिंक प्लस HCl। ये जिंक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा, प्लस क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। देखिए ये रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको जब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्टिविटी से जब मेटल पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल हुआ कैसे। अभी आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ एक कोई बीकर ले लेना है छोटा सा, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स रखेंगे, जिंक को डाल दिए, थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले, जब डाले तो ये जिंक है, मेटल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, एसिड है, तो बन गया क्या, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन गया। जिंक क्लोराइड हुआ और उस वेसल्स को टच करेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा, गर्म हो गया होगा। एक बर्तन लेना है, बीकर बोलते हैं उसको केमिस्ट्री के फॉर्म में। एक बीकर ले लिए, उसमें थोड़ा सा जिंक डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक का पाउडर टाइप में डाल दिए, ओके। उसमें हम क्या करें, HCl रिलीज कराएं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड डायरेक्ट नहीं डालना है, अगर डायरेक्ट डाल दिए तो इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा कि हो सकता है वो जो हमारा बर्तन है वही टूट जाए, हम क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो क्या करना है, पहले डाइल्यूट रखना है, डाइल्यूट मतलब कमजोर बना देना है, उसमें कमजोर बना देना है। अब डाइल्यूट करने का भी तरीका क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट में, जब आएंगे तो पढ़ेंगे कि एसिड में पानी मिलाना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, इस चीजों को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बर्तन लिए, बीकर ले लिए, उसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, उसमें क्या मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा, कमजोर वाला डाइल्यूट। जब डाले तो हम क्या ऑब्जर्व करें, बीकर जो हमारा वो क्या होगा, गर्म हो रहा है, मतलब उसके साथ साथ हीट एनर्जी क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये समझ गए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब हमारा आएगा, अब देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है वो बेस है। अब जितना भी रिएक्शन मान लीजिए कभी करेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं हीट के एब्जॉर्ब या रिलीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन
होता क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे होगा वो तो आपको पता है, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है पता है। अब पूछते मतलब क्वेश्चन आता है, एक अराइज होता है यहाँ पे कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसका एविडेंस क्या है, डिटर्मिनेशन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हुआ, कुछ सबूत मिलना चाहिए ना, प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो बहुत सारा प्रूफ हो सकता है। एक तो प्रूफ हो सकता है अभी अभी हम लोग देखे हैं इस रिएक्शन में कि टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है, या टेम्परेचर में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हुआ। हो सकता है कि स्टेट चेंज कर जाए, मतलब रिएक्टेंट में अगर लिक्विड है तो प्रोडक्ट में सॉलिड बन जाए, रिएक्टेंट में लिक्विड है तो रिएक्टेंट में सॉलिड है तो प्रोडक्ट में लिक्विड बन जाए, ये हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करे, चेंज इन स्टेट हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। चलिए इसको हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे हम बताएंगे, इसी को लिख सकते हैं एविडेंस टू प्रूफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एविडेंस है जो बताएगा, प्रूफ करेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहला आता है इसमें, पहले दो तीन चीज जान लेते हैं। एक स्टेट के बारे में आपको पता है, 9th क्लास में पढ़े होइएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है, वगैरह वगैरह कैसे करता है आपको पता है, प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह वगैरह सब पता है आपको। एक तो है पहला स्टेट वगैरह चेंज कर सकता है आसानी से, टेम्परेचर में भी राइजिंग है और टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, वाटर, ठीक है, वाटर में जैसे एक वाटर है, एक सॉल्वेंट है मान लीजिए, उसमें किसी चीज को हम मिला रहे हैं, रिएक्टेंट दो तीन चीजों को क्या करें वाटर में मिला है, तो वो जो चीजों को मिला रहा है, जैसे नमक को ही मिला रहा है या किसी और चीज को मिला रहा है, तो वो उसमें क्या है, नमक क्या है, पानी में क्या है, सोल्यूबल है, घुल जाएगा आसानी से। मान लीजिए हम ए बी सी तीन रिएक्टेंट क्या किए रखे, ए बी और सी को, तीनों क्या था वाटर सोल्यूबल था, वाटर में क्या था, सोल्यूबल था। जैसे मान लीजिए सी एक वाटर ही था, सी क्या था, वाटर था, बी ए और बी दो अलग अलग सॉल्ट थे या शुगर थे या समथिंग कुछ भी थे, अलग अलग सॉल्ट्स थे, ठीक है। अब ये दोनों क्या था, इस वाटर में सोल्यूबल था। अब ये दोनों जब रिएक्शन यहाँ पे हुआ, जब हुआ तो अभी तक जो रिएक्टेंट में जो भी है वो क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुलने वाले हैं, घुल जाएगा आसानी से। अब इसको जैसे ही रिएक्शन हुआ तो हमारा जो प्रोडक्ट एक डी बना, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वाटर में ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लिया, ये ऐसा कंपाउंड बना लिया जो वाटर में नहीं घुलेगा। इसी को बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बन जाना, मतलब प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक्वस आयनिक कंपाउंड जब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एग्जांपल से हम लोग समझ लिए हैं, कोई एग्जांपल ए बी सी कुछ भी लिए, सी वाटर है, ए बी अलग अलग कोई रिएक्टेंट है दो, ये दोनों वाटर में सॉल्युबल था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो एक कंपाउंड बना डी जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया। तो वो रिएक्शन में क्या होगा, पानी में घुलेगा नहीं, नीचे पानी के नीचे बॉटम में क्या होगा, बैठ जाएगा। इसके एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले चेंज इन स्टेट। सबसे पहले क्या होगा, एविडेंस कैसे बताएंगे, कैसे हम प्रूव करेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ, कैसे बताएंगे। सबसे पहला चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रहा, जरूरी नहीं कि हर केस में हर चीज होगा, ये एक प्रूफ है, यही एकमात्र प्रूफ नहीं है, ठीक है, समझना है, दोनों बातों में अंतर है, ये भी एक प्रूफ है, यही एकमात्र प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। चेंज डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर स्टेट चेंज कर रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन क्या हुआ होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में स्टेट को चेंज करना ही है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। अब इसको हम वर्ड्स में नहीं लिखेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में स्टेट में चेंज आ रहा है तो वो डिटरमाइन करता है, ये प्रूफ है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस लिख दिए टॉपिक हम क्या, चेंज इन स्टेट। अब एग्जांपल ऐड समझेंगे हम लोग एग्जांपल से, बहुत सिंपल है, बच्चा वाला एग्जांपल आप लोग पढ़े भी होइएगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस है,
H2 क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस है। ये दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? H2O, वाटर। वाटर इतना आसान प्रोसेस है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी बनता है, फॉर्मेशन तो होता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये दोनों गैस है। अब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट H2O वाटर होता है। क्या होता है? ये वाटर है। और इसका स्टेट क्या होता है? कैसा होता है? ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि किसी रिएक्शन में ये दो गैस था और ये क्या बन गया? लिक्विड बन गया। मतलब स्टेट अब चेंज कर रहा है। ये भी एक प्रूफ है कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हुआ। ठीक है, तो एक हमारा क्या आया? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, कोई डाउट इसमें? नहीं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे अमोनिया गैस का आप लोग नाम सुने हैं या नहीं सुने, पता नहीं। NH3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया गैस बहुत पंजेंट स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है इसका, अमोनिया गैस का। अमोनिया क्या है? गैस के फॉर्म में होता है। लिखिए दिए NH3 क्या है? अमोनिया है। ये कैसा, किस फॉर्म में है? गैसेस स्टेट में है। प्लस HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड आप तो इससे अच्छे से वाकिफ है, लाइफ प्रोसेस में अच्छे से पढ़े हैं। तो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो NH3 गैस है, HCl क्या है? लिक्विड है। अब जो इससे प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NH4Cl। क्या बनता है? NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम, लिख देते हैं यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है? एक सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। एक्चुअली में एक सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट है। तो देखिए NH3 गैस, HCl लिक्विड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम NH3 एंड HCl इज सॉलिड। मतलब क्या बना? अमोनियम क्लोराइड वाला NH4Cl बना। और ये कैसा है? सॉलिड है। क्या है? सॉल्ट है। तो देखिए गैस है, लिक्विड है, प्रोडक्ट क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। तो चेंजिंग स्टेट एक एविडेंस है, ये प्रूफ करता है अगर स्टेट चेंज हो रहा है कि ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जरूरी नहीं है कि हर केस में स्टेट क्या हो? चेंज ही हो जाए। अगला है चेंज इन कलर। सेकेंड क्या लिखना है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर हो सकता है कलर चेंज कर जाए, जरूरी नहीं कि हर केस में जब भी केमिकल रिएक्शन हो कलर चेंज ही करे, लेकिन हाँ कलर चेंज भी एक एविडेंस है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अभी जो बताएंगे उसको आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है चीजों को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज आयरन Fe प्लस CuSO4। CuSO4 ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। बहुत एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कॉपर सल्फेट है। आपको क्लास 9th में ही हम आपको कभी बताए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसमें देखिए ये मेटल का एक छोटा सा रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हम आपको बताए थे। ये नहीं समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सिंपल सा रिएक्टिविटी सीरीज है, इतना आसान होता नहीं है। हाई क्लासेस में पढ़िएगा तो बहुत सारा इसमें छूट गया। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। हाइड्रोजन लिथियम का 3, तो क्या होगा? 2 और 1। क्या हो गया? 2 और 1, मतलब ये भी तो एक मेटल है ना, ये भी तो एक मेटल है। कहीं भी इसमें आया लिथियम का? नहीं आया, नहीं आया। मतलब ये सिंपल सा टाइम 10th के लेवल पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है छोटा सा, जो आपको 10th लेवल तक ये सफिशिएंट भी है, यही आपको याद रखना है। बताए भी होंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, पकाता है। नीचे से सोना चांदी मरकरी युक्त च्यवनप्राश, कुछ ऐसे याद करके रखना है आपको। तो आपको जो ऊपर है वो क्या है? रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव ज्यादा है मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत एक्टिव है। और नीचे वाला क्या है? आलसी है। क्या है? नीचे वाला लेस रिएक्टिव है, मतलब क्या है? वो लेजी है, आलसी है। ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो आलसी को क्या करेगा? हटा देगा और उसकी जगह पे फुल आके बैठ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए
अब जैसे कोई 2 सीट है, 2 ही कोई वैकेंसी है, उस पर क्या करना है, एक बहुत एक्टिव है इंसान, एक एक्टिव स्टूडेंट है और एक लेजी स्टूडेंट है, दोनों में फाइट होगा। तो ऑब्वियस एक ही सीट है, मान लीजिए सिंगल सा सीट है, तो जो लेजी होगा वो सोचेगा हम पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, बहुत टाइम है, अरे ऑनलाइन वीडियो है ना, देख लेंगे ना, मोबाइल में तो रहेगा ही ना, वो सोचेगा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो एक्टिव है वो क्या करेगा, तुरंत तुरंत उसको पढ़ के खत्म करते जाएगा, फिर रिवीजन करेगा, बहुत सारा काम करेगा। तो जो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, उस सीट को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेजी वाला वो क्या करेगा, भगा देगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे है। तो देखिए ऊपर क्या है, आयरन क्या है, ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे है, मतलब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या करेगा, भगा देगा, भगा देगा, भगा देगा, और अपने कौन जुड़ जाएगा, अपने अपने आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा। क्यों हटा देगा, भगा देगा, क्यों भगाया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, गौर करना है, कॉपर के साथ क्या है, सल्फेट जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ। तो रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये जो है कॉपर को हटा दिया और कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। आयरन सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया, कॉपर को भगा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, ये तो हो गया, ये सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे। इसको कौन सा रिएक्शन, उस पर भी ध्यान नहीं देना। ध्यान क्या देना, जो बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। एकदम रट लेना है, याद रख लेना है। कॉपर सल्फेट बहुत बार आएगा, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में भी आएगा, लैब मैनुअल्स में भी। ये जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और अब ये जो आयरन सल्फेट बना लिया, फेरस सल्फेट, इसका जो कलर होगा वो लाइट ग्रीन होगा। कैसा होगा, लाइट ग्रीन होगा। क्या होगा, लाइट ग्रीन होगा। तो कलर चेंजेस, इट शोज, पहला कैसा था कलर, ब्लू था, सॉल्यूशन का कैसा रहा होगा, ब्लू रहा होगा। अब जो प्रोडक्ट बना उसमें कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब कलर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कलर क्या कर रहा है, बहुत लंबा हो गया वीडियो का। हाँ तो देखिएगा क्या है, ये सॉल्यूशन पहले कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, अब क्या हो रहा है, चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये भी एक एविडेंस है किस चीज का, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल आपको लेके बताते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये कैसे बना, इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये कैसे बना इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये एक्चुअली में व्हाइट कलर का होता है, या फिर कलरलेस है, व्हाइट ही है, व्हाइट सॉल्ट होता है एक टाइप का, व्हाइट होता है। ठीक है, इसको जब हम लोग धूप में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़े, धूप में छोड़े, तो ये गैस का कलर हो जाएगा Ag प्लस Cl2। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, Ag और Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, Ag प्लस Cl2, और इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे हो गया। कैसा हो गया, ग्रे हो गया। ये भी क्या दिखा रहा है, कलर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिल्वर क्लोराइड था, देखिए एक बार करिएगा, सिल्वर क्लोराइड कलर कैसा, व्हाइट। इसको सनलाइट में थोड़ी देर जब छोड़ दिए तो क्या हो गया, क्लोरीन गैस तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएगा, गैस के फॉर्म में रिलीज करा, बच क्या गया, सिल्वर। कलर व्हाइट से कैसा हो गया, ग्रे। कलर चेंजेस, इट शोज डिटरमिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बताइए यहाँ पे, ये सनलाइट में जब डाले हैं इसको, सनलाइट में जब इसको डाले हैं तो ये क्या कर रहा है, कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ऑब्वियसली ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। क्यों, क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि सनलाइट क्या दिया होगा इसको, हीट एनर्जी दिया होगा, तभी तो AgCl2 था Ag और Cl2 में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया, अगला देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। चेंजिंग कलर के बाद एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस अगर रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, ये भी शो करता है केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेम एग्जांपल अभी वाला ले सकते हैं, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, थोड़ी देर छोड़ेंगे सिल्वर क्लोराइड को, थोड़ी देर छोड़ेंगे तो क्या होगा, Ag होगा प्लस साथ में क्या होगा, Cl2 रिलीज होगा। तो गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या दिखाता है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। बहुत सारा फॉर्मूला है, Zn प्लस H2SO4, ये जिंक है और ये क्या है, H2SO4 है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मतलब गैस भी रिलीज होता है, तो ये क्या शो कर रहा है कि एविडेंस है, ये एक एविडेंस है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस है। आपको याद रखना है, H2 गैस जब भी रिलीज होता है
तो पॉप साउंड क्रिएट करता है। कैसा करता है? पॉप साउंड क्रिएट करेगा। जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो पॉप साउंड क्रिएट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन है। नाइट्रोजन गैस जब भी रिलीज होगा, गैस जहां रिलीज होगा और वहां पे उसको अगर गैस रिलीज हो रहा है वहां पे अगर आग लगाएंगे तो हल्का सा ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, ब्राउन फ्लेम क्या होगा? रिलीज होगा। ये आइडेंटिफिकेशन है कि गैस कैसा है, कौन सा है? नाइट्रोजन है। वैसे ही जहां भी गैस रिलीज हो रहा है पॉप साउंड के साथ तो कौन सा गैस होगा? तो हाइड्रोजन होगा। आपको आइडेंटिफिकेशन में याद रखना है। कुछ जान लीजिए जलाएंगे, अगर पॉप साउंड के साथ गैस रिलीज हो रहा है तो कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन। बर्न कर रहा है गैस ब्राउन फ्यूम के साथ तो क्या कौन सा होगा? नाइट्रोजन। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू। आपको याद रखना है। ठीक है, हो गया ये इवोल्यूशन ऑफ गैस। और भी बहुत सारा हो सकता है, फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद है अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़े थे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ये तो होता ही होता है, चेंज इन टेम्परेचर तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? अभी हम लोग पढ़े थे ना क्विक लाइन को वाटर से पास कराए थे तो सिलेक्ट लाइन बना था, तो साथ में क्या हुआ था? वो हीट हो गया। जैसे CaO प्लस H2O प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस क्या होगा? हीट क्या होगा? रिलीज होगा ना। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो पहले पानी था और कैल्शियम ऑक्साइड अलग अलग था, इस दोनों को एक बाल्टी में डाल दिए। डालने के बाद थोड़ी देर बाद जब उस बाल्टी को टच कर रहे हैं तो टेम्परेचर पहले के मुकाबले चेंज हुआ कि नहीं हुआ होगा? पहले टेम्परेचर और बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है तो ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक प्रूफ है कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है। और भी एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले हम लोग लिए थे, जिंक ग्रेनुल्स लेना है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाइल्यूट लेना है, ZnCl2 प्लस क्या होगा? H2 गैस रिलीज होगा। ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। फिर उस बर्तन को अगर टच करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये हीट हुआ होगा, हीट हुआ होगा। तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। जिंक लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है तो ZnCl2 बनेगा, H2 गैस रिलीज होगा। ये भी फॉर्मूला हो गया। H2 गैस भी रिलीज हो रहा है, एक तो ये हो गया, गैस भी रिलीज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, तो ये भी एक एविडेंस है। ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ, ये लास्ट टॉपिक आज का, प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपको पता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे लीड नाइट्रेट लेना है, इसको एग्जांपल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। लीड नाइट्रेट लेना है, ठीक है, लीड नाइट्रेट लेना है प्लस पोटासियम आयोडाइड लेना है। लीड नाइट्रेट लेंगे प्लस पोटासियम आयोडाइड लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो लीड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 बनेगा, KNO3 बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है? लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट है प्लस पोटासियम आयोडाइड लिए। ये दोनों जब रिएक्ट होगा, ये दोनों क्या है? अभी वाटर सोल्यूबल है। जब ये रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बना लिया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कैसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या है? Ki। इस K के साथ क्या है? I है। तो ये वाला जो Pb है वो किसके साथ जुड़ गया? I के साथ, I के साथ। ये वाला K कहाँ चला गया? इसके साथ चला गया। दो बार डिस्प्लेस कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, सिलेक्शन समझ में नहीं आया, बस आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3। ये जो लीड आयोडाइड है, ये जो कैसा क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। मतलब ये इनसॉल्यूबल है। क्या है ये? इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है। दिस शोज कि ये भी एक एविडेंस है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये प्रेसिपिटेट समझ गए। यहाँ पे भी क्या होता है? इस रिएक्शन में भी कलर भी चेंज करता है। जैसे देखिए ये जो लीड नाइट्रेट है ये कलरलेस होता है। कैसा होगा? कलरलेस, या फिर व्हाइट बोल सकते हैं। कैसा होगा? व्हाइट होगा या फिर व्हाइट होगा।
कलरलेस है या सिंपल सा व्हाइट कलर का ही होगा, मान लीजिए ऐसे जनरली कलरलेस ही होता है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है PbI2 ये क्या क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और कलर इसका कैसा होगा, येलो कलर होगा, येलो कलर होगा। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीड आयोडाइड का PbI2 का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। याद रखिएगा, हम अभी बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा, काम आएगा आगे, आगे काम आएगा, जब क्वेश्चन को करेंगे तो काम आएगा। PbI2 का कलर कैसा होगा, येलो होगा। PbI2 इज क्या है, एक इनसॉल्युबल है, क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, किस चीज में, वाटर में, दैट्स व्हाई इट इज प्रेसिपिटेट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और उसके बाद हम एक है AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl। ये बताने के बाद आपको एक एग्जांपल बताएंगे, ये बताने के बाद एक और एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद एक 3 एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। देखिए ये AgNO3 ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर, क्या ये नाइट्रेट है। दिस इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। नहीं आएगा ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बताएंगे, इसलिए रिएक्शन नहीं आया तो दिक्कत नहीं, आपको बस एग्जांपल समझना है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए Ag के साथ क्या है, सिल्वर के साथ नाइट्रेट है, सोडियम के साथ क्लोराइड है, होता क्या है, Na प्लस बनाता है, Cl क्या होता है, माइनस बनाएगा, यहाँ भी Ag प्लस बनाएगा, ये क्या करेगा, माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे आयन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस आयंस जो है, प्लस वाला चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को, माइनस वाला किसको करेगा, प्लस वाले को। ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, तो आयन एक्सचेंज कर गया। अभी जो था ये प्लस है, क्या है, माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस है, दोनों जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रिएक्शन हुआ तो ये प्लस माइनस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस प्लस तो हो नहीं सकता है, लाइक चार्जेस क्या होगा, रिपेल, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, अब दोनों एक्सचेंज कर लिया। ये जो Ag प्लस है वो किसको ले लिया, Cl माइनस को, और ये जो Na प्लस है ये किसको ले लिया, NO3 माइनस को ले लिया। तो यहाँ पे आयन के बीच में एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इस चीजों को। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, तो AgCl, और ये किसके साथ जुड़ेगा, NO3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, NaNO3। तो ये जो AgCl है ये भी क्या होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इस पे तो बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे AgNO3 ही रखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अब क्लोरीन के बाद क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्योंकि याद है ना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बार आता ही बताए थे ना, वो आपको ध्यान में रखना है। तो AgNO3 प्लस NaBr, अब क्या होगा प्रोडक्ट, फिर क्या होगा, Ag के साथ Br, Na के साथ NO3, तो AgBr प्लस NaNO3, ये भी क्या होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होगा। मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट और ये जो NaBr है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, ये जो है वाटर में सोल्यूबल है, दोनों क्या है, सोल्यूबल है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये भी एक एविडेंस है, क्या क्या करता है, प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये भी, यह एकमात्र प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रूफ है। अब आपको 3 चीज ध्यान में रखना है, मेटल के केस में 3 चीजें, 3 एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है। एक है मेटल में एक लीड, अभी अभी लीड वाला पढ़े थे ना, लीड, सिल्वर और मरकरी, ये तीनों को छोड़ के, सिल्वर, मरकरी और लीड, सिल्वर और मरकरी, इस तीनों को छोड़ के बाकी सारे मेटल के साथ, बाकी ये सब तीनों क्या है, मेटल ही है, बाकी जितने भी मेटल है सभी के साथ ये जो फ्लोराइड है, क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है, वो जो बनाएगा कंपाउंड, वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, लेकिन इस तीनों के साथ जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा। अभी देखिए Ag वाला देख लिए, सिल्वर के साथ ये बना रहा है, या ब्रोमीन बना रहा है, या आयोडीन बना रहा है, फ्लोरीन बना रहा है, वो सब क्या है, इनसॉल्युबल बना रहा है प्रोडक्ट। अभी देखें ना क्या बनाया,
AgBr बनाया, ये भी क्या था, इनसॉल्युबल था। यहाँ पे क्या बनाएगा, AgCl, फिर बनाया क्या हुआ, इनसॉल्युबल हुआ। मतलब क्लोरीन के साथ क्या है यहाँ पे, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल। अभी अभी हम लोग देखे थे PbI2 बना था, मतलब आयोडीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, लेड, लीड। इसी तरह क्या होगा, Hg मरकरी के साथ भी अगर ये जुटेगा तो वो क्या होगा, ये तीन लीड, सिल्वर और ये मरकरी, इस तीनों के साथ, इस तीन मेटल के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जो कंपाउंड बनाता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको छोड़ के बाकी किसी भी मेटल के साथ, अगर बनाएगा तो वो कैसा होगा, सॉल्युबल होगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।